अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुकालमा बच्चों के साथ मैं आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर आप लोग क्लिक कीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक नया मजमून लेकर आए हैं। रहिए अब ऐसी जगह चल कर जहाँ कोई ना हो। तो देखिए, ये मजमून आज का ज़माना तज़ादात, तकल्लुफ़ात और तन आसानियों का ज़माना है। साइंस की नित नई तर्ज़ इजादात ने ताश पसंदी को इंसानी ज़िंदगी का नज़्मुल ऐन और मकसद हयात बना दिया है। सरो सामान और तन आसानी के बेपना तलब व तमन्ना अपने चारों तरफ सामान ऐश व मसरत देखकर इससे भी ज़्यादा सदा बुलंद करती रहती है। मगर एक वक्त भी आता है जब ये सारे सामान उसको एक आंख नहीं भाते। सामान ताश सांप बनकर उसके चारों तरफ नेंगने और काट खाने के लिए लपकते नज़र आते हैं। उसका दिल उन तकल्लुफ़ात से बेजार और दुनिया से इस कदर उचाट हो जाता है कि वो उनके आन की आन में सब कुछ छोड़ छाड़ कर फ़ौरन भाग जाना चाहता है और ऐसी जगह गुम हो जाने चाहता है कि लोग उसे ढूंढा करें, लेकिन उसका नामो निशान तक नहीं मिल सके। आखिर बेसरो सामानी की एक बैक तमन्ना उसके दिल में क्यों पैदा हुई? वह ऐसी जगह क्यों जाना चाहता है जहां उसके अलावा कोई दूसरा न हो? दुनिया की रंगीनियों से, उसकी दिलचस्पियों से, सामान्य ताश और तन तना आसानियों से एकदम उसे नफ़रत हो जाती है। ये सब गौर करने की बातें हैं। हर चीज़ इंतहाई को पहुंचकर अपनी असलियत खो बैठती है। हम गरीब हैं या सादा ज़िंदगी बसर करते हैं, बअल्फाज दीगर हमें तन आसानियों के वो ज़राए और वसाइल मैसर नहीं जो एक दौलतमंद को नसीब हैं। बज़ाहिर हमारी ज़िंदगी का मसाइब व आलाम का शिकार है, लेकिन क्या दौलतमंदों के यहाँ हर दिन ईद और हर रात शब बारात है? नहीं, हरगिज़ नहीं। दौलतमंद धन व दौलत के ज़रिए हर सामान ऐश फराम कर सकता है, तन आसानियों के सारे लवाजिमात मुहैया कर सकता है, लेकिन उसकी दिल की गहराइयों तक अगर आपकी रसाई मुमकिन है तो वहाँ आपको सुकून व इत्मीनान नाम की चीज़ हरगिज़ नज़र नहीं आएगी। सच्ची खुशी और दिल का इत्मीनान आपको मैसर है। ऐसे लोगों से इस चीज़ का दूर का भी वास्ता नहीं रहता। याद रखिए, सुकून, खुशी, इत्मीनान और इस किस्म की दूसरी चीज़ें दौलत से न तो ये ख़रीदी जा सकती हैं और न किसी बाज़ार में बिकती हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग घबरा कर ऐसी जगह जाने की तमन्ना करते हैं जहाँ बिल्कुल बेसरो सामानी हो, वो बिल्कुल तन्हा हो। दौलत और सरो सामान के इस अंजाम को मद्देनज़र रखते हुए अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए और फ़ैसला कीजिए कि क्या आप इस हालत को कबूल करने के लिए तैयार हैं।